बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी, ठीक है, इस असाइनमेंट के डिफरेंट सेक्शन पे। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी डॉक्टर सरवर की असाइनमेंट का सोल्यूशन बनाएं, ठीक है। तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं ये बना रही हूँ, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छा, अगर आपको चाहिए इसके शॉर्ट लेक्चर, इस सब्जेक्ट के क्विज़ से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट का ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है या मैथ के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तभी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 100% करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने इस असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड आउट करना है, कुछ भी समझाने वाला नहीं है। अच्छा, वर्ड कौन सा, ये वर्ड होता है, ठीक है। और ये मैथ टाइप है जो आपके पेपर में यूज़ होता है, कोई कौन सा यूज़ कर रहा है, कोई कौन सा, ठीक है। तो आप असाइनमेंट बनाते हो तो इस पे बनाया करो, इस पे प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि आपके एग्जाम में यही होता है, ठीक है, यही यूज़ होता है और ये सबसे बेस्ट और ईजी है। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा गया था, आपके पास डाटा सेट थे, दो डाटा सेट थे, एक्स और वाई, ठीक है। आपने क्या करना था, मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना था पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपने क्या करना था, आप कंपेयर करना था सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन मीडियन मॉड को ही कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इन सब के आंसरों को आपस में कंपेयर करके बताना है कि इनसाइट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट, कि आपने इसको सॉल्व आउट करने के बाद क्या रिजल्ट आपको मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया था, आपको डाटा गिवन था। अब इस चीज़ को समझना है, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को गौर से समझना है, क्या कह रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग डाटा सेट रिप्रेजेंटिंग द डेली सेल्स। कह रहे हैं कि एक डाटा सेट है ये वाला, ठीक है, डेली सेल कर रहा है बंदा, चीज़ें बेच रहा है इन 1000 रुपीज़, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें ये 1000 रुपीज़ की हैं, यानी कि इनके आगे 1000 आएगा, ये सेल्स हैं, ठीक है, 1000 में ये। और फॉर द रिटेल स्टोर ओवर द पास्ट ईयर, अब यहाँ पे बात हो रही है पास्ट ईयर, कह रहे गुजरे हुए सालों की बात हो रही है। क्रिएट अ बार चार्ट टू विजुलाइज रिप्रेजेंट अ मंथली सेल डाटा, तो आपने बताना है कि मंथली कितनी चीज़ें सेल हो रही हैं, ठीक है, मंथली सेल्स डाटा, सेल। अब यहाँ पे होता ना, अगर मंथली सेल तो एक मंथ की सेल थी, ठीक है, तो मंथली सेल्स है, यानी कि ज़्यादा मंथ की सेल आपने बतानी है। तो नेक्स्ट आपने बताना है कि इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाला था मीन मीडियन मोड। अच्छा, मीन हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक टेबल बना लिया ताकि करने में मसला ना हो। सबसे पहले मैंने लिखा ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, काउंटिंग के नंबर को, तो ये 20 ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। और एक्स था ना, ये एक्स वाला डाटा सेट था, तो मैंने इन सबको प्लस किया तो हमारे पास सिग्मा एक्स ये आ गया। सेम मैंने वाई को प्लस किया, कैलकुलेशन आपने एक दफ़ा फिर चेक करनी है, ठीक है, और वाई किया तो 9 10 आ गया, ठीक है। और कमेंट में बताना है अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट भी मिस्टेक से बच जाए, ठीक है, लेकिन लगता नहीं है इसमें मिस्टेक होगी। अच्छा, नेक्स्ट थिंग है समेशन एक्स, मीन क्या होता है। अब देखिए, मीन एक्स के लिए निकाला है तो समेशन एक्स बाय ऑब्जर्वेशन, तो एक्स की वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम वाई के लिए वाई की वैल्यू का सम जो भी निकाला है वो डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो ये आ जाएगा। मीडियन क्या होता है, मिडेस्ट वैल्यू, सेंटर वाली वैल्यू। सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, मिडेस्ट वैल्यू काउंट की, तो यहाँ पे 20 थे, तो 20 का हाफ क्या होता है, 10, यानी कि हमारे पास 10 और 11 वाली वैल्यू ऐड होगी, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ से आपने 10 और 11 वाली वैल्यू लेनी है, जो कि है हमारे पास 30 और 31, ये मिडेस्ट वैल्यू है। तो जो जब हमारे पास मिडेस्ट एक वैल्यू हो तो हम एक लिख लेते हैं, जब मिडेस्ट दो वैल्यू हो तो दो वैल्यू को प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। तो इस तरह से हमने मीडियन इसका निकाला। सेम हमने वाई वाले डाटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख के निकाल लिया। नेक्स्ट था हमारे पास मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा सेट, यानी कि डाटा सेट के अंदर कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि डाटा सेट के अंदर 30 रिपीट हो रहा था 3 टाइम, बाकी 4 टाइम, ठीक है, बाकी रिपीट हो रहे हैं लेकिन इससे कम टाइम। सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग कौन सी है, ये वाली, तो हमारे पास 30 इसका आ जाएगा मोड, और मोड एक ही दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक्स के लिए आज यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे डाटा सेट ये वाई का था, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, इसको अपने वाई लिखना है। वाई में क्या है, अब मैंने वाई में देखा हर चीज़ दो दफ़ा है, 41 भी दो दफ़ा है, 42 भी दो दफ़ा है, 43 भी दो दफ़ा है, 44 भी दो दफ़ा है।
तो मोस्ट रिपीटिंग कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी रिपीट हो रही है, तो सारी टर्म्स 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म वो है जो 2 दफ़ा रिपीट हो रही है। तो इसका मॉड 0 नहीं है, इसका मॉड है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, सारी वैल्यू एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है, ये इसका मोड है। अब हमने कंपेयर करना है, तो हमने देखा क्या, अब मैंने देखे मीन दोनों के इकट्ठे निकालें, मोड इकट्ठे निकालें और मीडियन इकट्ठे निकालें। आप चाहें तो आप सिर्फ डाटा सेट एक्स लिख के मीन मीडियन मोड निकाल के फिर डाटा सेट वाई का अलग अलग निकाल सकते हो। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बता देती हूँ ये भी, ताकि मुझे सामने सामने रिजल्ट नज़र आ जाए, क्योंकि हमने कंपैरिजन भी करना है पार्ट 2 में सेंट्रल टेंडेंसी का, यानी कि मीन मीडियन मोड का। तो यहाँ से मुझे साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मीन 30 था, यहाँ पे 45 था, यानी कि एक्स का मीन कम था, वाई का ज़्यादा था। फिर मीडियन मैंने देखा इसका एक्स का कम था, वाई का ज़्यादा था, ठीक है। तो मैंने क्या यहाँ पे लिखा कि मीन एज ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, कह रहे हैं कि एक्स की 30 थी, वाई की इतनी थी। तो हमारे पास क्या अप्रूव हुआ कि हमारे पास जो वाई डिपार्टमेंट है वो रिलेटिव क्या है, ओल्डर एम्प्लॉय है, पुराना मुलाजम है एज कम्पेयर टू अदर वन, ठीक है। इस तरह मीडियन का भी आपने बताया कि मीडियन जो एक्स का था वो कम था और वाई वाले का ज़्यादा था, यानी कि हमारे पास ये क्या था, एक्स जो है वो छोटा था एज कम्पेयर टू वाई, यानी कि उसकी मिडिल एज क्या थी, कम थी। इस तरह मोड का बताना था सेम, तो ओवरऑल आपने बताना था, इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या कहा गया था, आपके पास था डाटा सेट था और आपने क्या बताना था, पास्ट ईयर की मंथली सेल बतानी थी। तो यहाँ पे कितने मंथ थे, 1 2 3 4 मंथ थे। तो इसको सिंपली आपने एक्सेल के अंदर बनाना है। तो हम यहाँ पे करते हैं, एक्सेल खोलते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, मंथ, MONTH, मंथ 1। अब हम इसको करते हैं ड्रैग। अब यहाँ से इस बात को आपने समझना है, ये आपने ड्रैग करना है, आपको 24 चाहिए, ठीक है, 24 तो 24 तक जाएंगे। ये यहाँ पे आपको क्या नज़र आया है, कस्टमाइज आपने कर देना है यहाँ से, ये फर्स्ट वाला करना था, ठीक है, मैंने पहले कर लिया था इसलिए मेरा इस तरह से लिखने गया सिंपली। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर डाटा को लिखना है जो आपका था, आप लिस्ट बना के भी लिख सकते हो, ठीक है, लिस्ट के बगैर भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, 1 बाय 1 कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। अच्छा, इसको करने का आसान तरीका, अब हमने क्या करना है, हमने लिस्ट बना लिया, ये नंबर मैंने क्वेश्चन से दे के लिख लिए, यहाँ पे मैंने साइड पे लिखे तो यहाँ पे दे के टाइप कर लिए। अब यहाँ पे 2 कंडीशन थी, एक तो आप इसकी कस्टम लिस्ट बना सकते थे, आपने डाटा पे जाना था, डाटा वैलिडेशन पे जाके लिस्ट बनानी होती है। उसमें ये होता है कि आप डाटा को सारे को कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो वो लिस्ट बन जाती है, ठीक है। फिर वो आपको सजेशन आता है कि आपने यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करना है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी वो हो जाता है। फिर यहाँ पे मेरा जो है ना ब्लैक हो गया, तो मुझे अब इतना याद नहीं आ रहा, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले सीखा था, तो मैंने क्या किया, हाथों से लिख लिया, हाथों से लिख लिया, छोड़े। अब हमने क्या करना है, हमारा मेन फोकस क्या है, बार चार्ट बनाना। तो सिंपली हमने क्या किया, डाटा को सिलेक्ट किया, हमने बनाना है बार चार्ट, तो हमने ये बनाना है बार चार्ट, इसको हमने किया सेलेक्ट। अब हम जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ से हम जाएंगे चार्ट पे। अब आपको बार चार्ट चाहिए, तो ये बार चार्ट कैसा होता है, जो जुड़ा हुआ होता है आपस में। तो यहाँ से हमने देखा ये हमारे पास बार चार्ट, तो ये मैंने इसको ऐड किया, ये हो गया बार चार्ट। अब ये देखिए मेरे पास मंथ 1 मंथ 2 सारे मंथ का बार चार्ट बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एडिट पे जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं चाहती हूँ इसका कलर हो जी ग्रीन हो जाए, येलो हो जाए, कोई भी हो जाए, ठीक है। ये लाइन का कलर चेंज हो रहा है, लाइन का कलर चेंज ना हो, ग्राफ का हो, ठीक है, ग्राफ का हम करते हैं ब्लू और लाइन का करते हैं, ठीक है। ये अब हम चाहते हैं इसका स्टाइल भी चेंज हो, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये अच्छा है, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग करें, तो हमें सिंपली क्या करना है, प्लस पे जाना है। एक्सिस का मतलब है कि ये जो इसके एक्सिस है, ये एक्स और वाई, यहाँ पे कुछ लिखने जाए, ठीक है। ये मैं एक्सिस को करती हूँ टिक,
ये देखें, जो ही मैंने एक्सिस पे क्लिक किया, ये देखिए लाइंस हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। अब हम चाहते हैं एक्सिस का टाइटल हो, यानी कि जो हमारे पास एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस का टाइटल हो। तो ये देखिए टाइटल आपको साइड पे शो हो रहा है। तो ये हमारे पास किसका है, मंथ, और यहाँ पे हम लिखते हैं मंथ, ठीक है। और यहाँ पे हमें चाहिए सेल, ठीक है। ये अब हम क्या चाहते हैं इसमें और चेंजिंग करें, इसको हम कहते हैं लेजेंड। ये जो आपके पास चार्ट के आगे पीछे चीज़ होती है उनको हम कहते हैं लेजेंड, और इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इसको डाटा को लेबल करूँ, यानी कि ये जो है हमारे पास ग्राफ कितना ऊंचा है, इसमें परसेंटेज हो। देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगी ना डाटा लेबल पे, तो देखिए इसके ऊपर आपको नंबर शो होंगे। जो अवर लग रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अवर हो जाएगा, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। अब ग्रिड लाइंस बनानी है या नहीं, ये देखिए ग्रिड लाइंस बनी थी, खत्म होगी, मैंने खत्म कर दी है। लेजेंड ये होते हैं लेजेंड, ठीक है। ये सीरियल, तो इसको हम कर लेते हैं, लेजेंड को भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बस ये अच्छा बन गया। अब हम चाहते हैं अगर इसमें चेंजिंग करना तो कर सकते हैं। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, मंथली सेल डाटा। तो मैं यहाँ से इसको करके कॉपी, इसको मैं करती हूँ यहाँ पे पेस्ट, ये टाइटल में। अब टाइटल का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, कंट्रोल भी, ठीक है। ये कलर पे जाके अब आपको किस चीज़ का कलर चेंज करना है, कंट्रोल एक्स कट कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे वर्ड में होना चाहिए। तो ये कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके एडवांटेज पार्ट 2 में आपने बताना था कि इसके फ़ायदे क्या है। इसका फ़ायदा क्या है ये आप अपनी वर्डिंग में लिख लेना। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि ये इसका हम इजीली कंपैरिजन देख सकते हैं कि फर्स्ट अगर हमें कहते हैं 13 मंथ में इतना ज़्यादा लेंथी डाटा था क्वेश्चन में, ठीक है, आपने देखा था। ये देखिए आपसे पूछ रहे हैं कहाँ पे ज़्यादा है तो ढूंढने में मुश्किल होती है, तो कह रहे हैं कि इसमें आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कौन ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। जो ज़्यादा ऊंचा होगा ना ये हाइट में, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो, ठीक है, आपके पास होगा ज़्यादा। क्लियरली हमें नज़र आ रहा है इसका व्यू कि कैसा है, ठीक है। कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें, सिंपली है, वर्सटाइल है, ठीक है। इसका नुकसान क्या है, जाहिर है इतना ज़्यादा डाटा इकट्ठा करके लिखा हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास पूरा डाटा हमें डिटेल में, अगर हमें डिटेल चाहिए तो वो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। क्राउडेड फॉर लॉट, नॉट सुटेबल फॉर टाइम सीरीज ट्रेंड, टाइम यानी कि आप टाइम को फॉलो करते हो एक एक चीज़ को एक एक, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये इसके सारे फायदे हैं, ये इसके नुकसान है। आई होप ये असाइनमेंट आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस असाइनमेंट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।